हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है कि कल की वीडियो में जो दुष्ट की असली वाइफ हैं राजकुमारी जी, वो आप सबके सामने आ गई थी। क्योंकि ये झूठ जो होना है, झूठ जो होता है ना, वो सिर्फ एक लिमिट तक झूठता है। ठीक है, एक लिमिट से बाहर जब आ जाती है ना कोई बात, तो सामने आ ही जाती है। जो राजकुमारी जी है ना, उन्होंने खुद कांटेक्ट किया है हम लोगों से, ताकि इस दुष्ट की सच्चाई आप लोगों के सामने आ सके। मतलब इतना गिरा हुआ आदमी अपनी जीती जी वाइफ को, जो वाइफ जिंदा है उसको मार दिया, बता दिया कि वो मर गई है। और इसके दो बेटे हैं, जिनमें से एक बेटे की शादी भी हो गई है। इनमें से इसके दो बेटे हैं, और बोलता है कि मेरा बेटा तो मर गया, मेरा एक ही बेटा था 14-15 साल का, और वो मर गया। अब तू बता मुझे दुष्ट, कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने पर तेरे ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? दो बेटों का बाप होते हुए अपने बेटे को मरा हुआ बताना, तेरे ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? जिंदा पत्नी को मरा हुआ घोषित करना, तेरे ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? 7 लाख तुझे मैं भी तो कहूँ, तुझे इतना एक्सपीरियंस क्यों है पुलिस का और जेल का? साले पुलिस के जूते खाए हुए हैं तूने, तभी तुझे इतना एक्सपीरियंस है पुलिस का। क्योंकि तूने अच्छे से जूते खाए हुए हैं पुलिस के, तभी तुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है पुलिस का। इतना गिरा हुआ घटिया आदमी। और जो लोग बोलते हैं ना कि ये तो बिहारी बोलता है लैंग्वेज, तो ये बिहारी लैंग्वेज नहीं बोलता। इसकी जो वाइफ है ना, वो रहती है बाराबंकी में। ठीक है, तो ये उनकी लैंग्वेज बोलता है। और जो मनोज भैया, और हाँ, एक केस और बनता है इसके ऊपर। मनोज भैया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप की कार्रवाई भी इसके ऊपर होगी। इतना गिरा हुआ घटिया आदमी है ये। मतलब अपने जीते जी बच्चों को मार दिया तूने, है ना? तूने एक साथ दो घर बर्बाद किए हैं। तेरे ऊपर तो एक साथ दो घर बर्बाद करने का भी केस लगता है। और तू क्या बोलता है ये? अब बोल, ये फोटो भी मेरा नहीं है, मैं तो बैठा ही नहीं हूँ अपनी बीवी के साथ, ये तो बच्चे भी मेरे नहीं हैं। तेरे बेटे का नाम भी बताऊं? तू अब इतनी चप्पल जूते खाएगा ना लोगों की, कि तेरी सारी अकल ठीक हो जाएगी। साले बुढ़ापे में तुझे जवानी छा रही है ना? 55-56 साल का तू हो गया, तुझे अब भी जवानी छा रही है। तू लोगों के घर बर्बाद करता फिर रहा है। तू करेगा लोगों पर मुकदमे, है ना? मैं भी तो कहूँ, इतने मुकदमों की बातें करता क्यों है? क्योंकि साला जेल में रह के आ चुका है। 7 लाख रुपए की चोरी की है इसने, है ना? जो इनकी वाइफ है ना, वो रहती हैं बाराबंकी, इसलिए उनकी लैंग्वेज ऐसी है। और जो भागवती बोलती है ना कि ये उत्तराखंड वाले के लोगों, उत्तराखंड के लोगों के मन में दया नहीं है, और बिष्ट जी के मन में दया है, क्योंकि बिष्ट जी उत्तराखंड से नहीं है। तो ये रहता था बाराबंकी। और इसकी जो वाइफ है ना, और जब मनोज भाई ने आत्महत्या की, तब ये बाराबंकी से उत्तराखंड में आया है भागीरथी को भगाने के लिए। सही बोलती है मौली कि आंटी, इस आदमी ने हमारा घर बर्बाद किया है। तुझे ऐसी ऐसी बद्दुआ लगेंगी ना, 3-3 बेटियों से तूने उनके माँ बाप को दूर किया है। वो कहावत है ना कि जब दिल आया गद्दी पे तो परी की चीज है। इसने ऐसे ऐसे केस, ऐसे ऐसे हरकतें की हैं इसने, है ना? और अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों लोगों पर आरोप लगाया तुम लोगों ने। गीता गीता के जो माँ बाप हैं, उनके ऊपर आरोप, पता कितने गिरे हुए लोग हैं ये। जो बोली थी ना भागीरथी एक वीडियो में, भागी एक वीडियो में बोल रही थी कि मैंने, वो जो मनोज था, इनके मनोज भैया जो थे, मौली के फादर, वो गीता हर से बात नहीं करते थे, गीता की मम्मी से बात नहीं करते थे कई सालों से। क्यों जानते हो? वो इसलिए क्योंकि इसने ये कहा हुआ था भागीरथी ने, अगर तू अपने हस्बैंड को, मनोज को, अगर तू गीता हर से बात करेगा तो समझो तेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। अगर तू अपनी चाची से बात करेगा तो समझो तेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। मतलब ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि हर किसी के साथ अफेयर वाला चक्कर जोड़ देते हैं, ताकि लोग चुप हो जाएं। क्योंकि ये खुद कैरेक्टरलेस लोग हैं। और इस वीडियो के बाद आपको जो इसके गांव पैठानी के लोगों ने जो मेरे पास सबूत भेजे हैं ना, वो भी आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। मतलब
एक साथ दो दो घर बर्बाद किए हैं इस आदमी ने, और औरों को बोलता है कि इसको एड्स की बीमारी है। साले तेरी घरवाली खुद बोल रही है कि तूने 27 साल में 27,000 औरतों को 27,000 औरतों के साथ तेरा अफेयर रहा है, तभी तुझे इतना एक्सपीरियंस है कि एड्स की बीमारी का और टीवी की बीमारी का। और ऐसे बोलेगा फला तारीख को फला बज के फला दिन में ये हुआ था वो हुआ था। तुम दोगे बच्चों की बलि चढ़वाओगे तुम, है ना। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छुपता है। तूने क्या क्या हरकतें की है ना, वो सारी एक एक हरकतें। और जब बोलते हो ना तुम लोग कि हमारे बच्चों को हमारे से दूर कर दिया, मेरी बेटियों को मेरी याद आती होगी पर ये बात कर लेती होंगी, सारी तेरी ऐसी हरकतें होती ना तो तू अपनी बेटी के, तेरी बेटी तेरे साथ ही रहती। जब तेरी बेटी चिल्ला चिल्ला के कहती कि माँ छोड़ दे इस बिष्ट को और हमारे साथ रह, लेकिन जब तो तुझे सिर्फ बिष्ट दिखाई दे रहा था ना कि मुझे तो दुष्ट के साथ ही रहना है, बस बेटी बेटी जाए भाड़ में, ठीक है। और तू टेंशन ना ले किसी चीज़ की। कहती है कि तू बीटेक कराएगी उसे, तू कॉलेज में कराएगी, अरे वो बीटेक करे सीटेक करे, तू अपने दुष्ट के साथ मजे ले, ठीक है। वो कुछ भी करे, उसका ठेका मत ले। अगर उसके बारे में तुझे इतना सोचना होता ना तो तू उसके पास होती, ये दुष्ट के साथ ऐसी तैसी नखारी होती अपनी। अगर एक बच्चे के मन में माँ के लिए नफरत आ रही है ना तो उसकी जिम्मेदार माँ खुद है, क्योंकि तूने ऐसी हरकतें की है ना अपने बच्चों के लिए। कहती है मैं मौली पर भी केस कर दूंगी, मैं तो उस पर भी केस कर दूंगी। तुम सब पे केस करो। अब मैं बोलती हूँ तुम्हें, तुम करो सबके ऊपर केस, तुम सबके ऊपर मुकदमे करो पहले। इतनी बुरी तरह से तुमने सब लोगों को फंसा, मतलब इनका जो षड्यंत्र था ना वो पहले से, मतलब जब मनोज भैया जिंदा थे तब से इनका अफेयर चल रहा है। और इन्होंने सब कुछ प्री प्लानिंग थी इन लोगों की, कैसे हमें इसको मरवाना है, कैसे हमें फिर घर छोड़ना है, कैसे हमें गीता हर को फंसाना है, और कैसे हमें क्या करना है। और इतना घटिया आदमी है ना, बताऊँ तुम्हें इसकी बात, इतना घटिया आदमी है ना ये कहता है कि मेरे फ़ोन में मौली की बहुत गंदी गंदी वीडियो हैं, आप लोगों को दिखाऊं। और इसकी माँ, जो मौली की सगी माँ, उसके माँ हम नहीं बनेंगे, माँ तू ही रहेगी उसकी, मनोज की बेटी रहेगी और भागीरथी उसकी माँ रहेगी। लेकिन उस लायक तुझे बनना होगा। और मनोज क्या बोलता है ये कि, और एक इसको भी दुष्ट बताता है कि मेरे पास ये है नहीं इसके पास कुछ भी, क्योंकि वो एक लड़की कैरेक्टरलेस नहीं है। ये लड़कियाँ, ये लड़कियाँ अपने सच के साथ जी रही है। तो मतलब जो औरत अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने बच्चों को लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोलती है कि मेरी बेटी का अफेयर चल रहा है, मेरी बेटी का ये चल रहा है। अरे वो तो 18 साल की है, उसकी तो उम्र है अफेयर की। तू देख बुढ़ापे में तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तुम देखो तुम क्या हो सालो, तुम्हारी ऐसी हालत होने वाली है ना, तुम घर के रहोगे ना घाट के रहोगे।